ओम ब्रह्म तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जिस तरह श्वास हमारे शरीर को चलाता है, उसी तरह विश्वास हमारे संबंधों को चलाता है। दोस्तों नमस्कार, एस व्हील चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों 13 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार को आने वाले त्योहार करवा चौथ स्पेशल एपिसोड के साथ बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ एक विशिष्ट बड़ी स्पेशल एंड यूनिक रेमेडी उन सभी औरतों के लिए जिन्हें अपने वैवाहिक और गृहस्थ जीवन में कोई परेशानी आ रही है, उन गृहस्थ जीवन की परेशानी को मुक्ति पाने के लिए रेमेडी के साथ यह वीडियो पेश कर रहा हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार करवा चौथ 2022 पर ग्रहों के इतने कौन से महत्वपूर्ण संयोग बन रहे हैं जिनमें किए गए आपके व्रत, आपकी पूजा पाठ और आपके उपाय का आपको आपके गृहस्थ जीवन, आपके वैवाहिक जीवन को खुशियों से भरने वाला है। दोस्तों जिन औरतों को लगता है कि अब उनका पति उनमें इतनी दिलचस्पी नहीं लेता, या यूं कहें कि जिनको लगता है कि ऐसा नहीं कि तुमसे मोहब्बत नहीं रही, लेकिन जज्बात में वो पहले जैसी शिद्दत नहीं रही। दोस्तों अक्सर जिन औरतों को ऐसी शिकायत रहती है कि अब उनका पति उनमें दिलचस्पी नहीं लेता, या यूँ लगता है कि कहीं उनका पति दूसरी औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उनका ध्यान भट रहा है, जिस कारण आपके आपसी रिश्तों में तनातनी बढ़ी हुई है, तो वह औरतें यह उपाय जरूर करें। दोस्तों साथ में यह भी बताऊंगा कि व्रत को रखने में और चंद्र पूजन के समय क्या विशेष नियम या ध्यान में रखने चाहिए, और चंद्र पूजन के लिए एक विशिष्ट मंत्र है जिससे चंद्रदेव की आपको विशेष कृपा तुरंत बन सकती है। दोस्तों वो मंत्र आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरी वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले यह जानिए कि इस बार करवा चौथ 2022 पर ग्रहों के ऐसा कुछ कौन सा शुभ संयोग बना हुआ है। दोस्तों 13 अक्टूबर 2022 सुबह अर्ली मॉर्निंग 1:59 पर चतुर्थी तिथि का उदय हो जाएगा, और यह चतुर्थी तिथि 14 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:08 तक व्याप्त है, यानी 25 घंटे से ज्यादा तक ये तिथि बनी हुई है, यानी सबसे बड़ी तिथि है ये। अब ऊपर से दोस्तों 13 अक्टूबर 2022 को सुबह की सूर्य उदय लगन सारणी देख लेते हैं। क्या कहते हैं सारणी? दोस्तों ये सुबह लगन उदय सारणी है पंचांग के अनुसार। पंचांग क्या कहता है दोस्तों? कन्या लगन उदय होगा उस वक्त, सूर्य बुध शुक्र लगन में है, सप्तम भाव में बृहस्पति अपनी राशि की है, पंचम भाव में शनि अपनी राशि की है, और उच्च के चंद्रमा मंगल के साथ भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। अब दोस्तों खास बात क्या है? कन्या लगन है, वृष राशि है, चंद्र उच्च के हैं, लग्नेश और भाग्येश यानी बुध शुक्र का लगन में राजयोग बना हुआ है। ऊपर से अपनी राशि के 100 राशि के ग्रह बृहस्पति देव पूर्ण दृष्टि लगन को देख रहे हैं, और ऊपर से शनि देव अपनी राशि के पंचम भाव में बैठकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। यानी कि दोस्तों हर तरफ लग्नेश सप्तमेश पंचमेश का योग बना हुआ है, जो हर तरफ से एक अच्छा संयोग माना जाता है। दोस्तों बहुत ही कम संयोग ऐसा देखने को मिलता है। अब ऊपर से दोस्तों शाम के वक्त का देख लेते हैं जब चंद्र उदय लगन सारणी बनती है। अब जब दोस्तों चंद्र लगन उदय बनेगा तो वृष लगन उदय होगा, वृष राशि है, रोहिणी नक्षत्र उदय होगा। तो दोस्तों ये रोहिणी नक्षत्र चंद्रदेव का अपना प्रिय नक्षत्र है। चंद्र और मंगल लगन में विराजमान है, सप्तमेश मंगल है जो चंद्र के साथ उच्च के चंद्र के साथ लगन में विराजमान है। शनि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, और लग्नेश शुक्र पंचम भाव में बुध के साथ है, यानी कि दोस्तों सूर्य बुध शुक्र का फिर राजयोग है, और एकादश भाव में बृहस्पति अपनी राशि के होकर पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। ये दोस्तों बहुत ही शुभ स्थिति बनी हुई है। लग्नेश और पंचमेश का राजयोग है, ऊपर से उसकी चंद्रमा है, रोहिणी नक्षत्र उनका प्रिय नक्षत्र है। अब दोस्तों विशेष बात 8:11 पर चंद्र लगन उदय होगा जब यह संयोग बनेगा। अब दोस्तों व्रत पूजा के लिए शुभ समय कौन सा है? जब आप कथा वगैरह करेंगे तो 5:54 से लेकर 7:09 के बीच का समय रहेगा जब आप कथा वगैरह कर लेंगे, ऐसे शुभ समय। अब दोस्तों ऐसा शुभ ग्रहों का संयोग बहुत ही रेयर मिलता है। अब दोस्तों एक बात हमेशा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे शुभ संयोगों में आप जब व्रत रखते हैं तो कुछ अच्छे नियम रखेंगे या कुछ उपाय करेंगे तो आपको जरूर उसका पूर्ण फल मिलने वाला होता है। दोस्तों यह करवा चौथ का व्रत असल में एक संकल्प शक्ति का व्रत है, संकल्प शक्ति से जुड़ा हुआ व्रत है। तो आप पहले क्या करेंगे? सुबह अर्ली मॉर्निंग व्रत वाले दिन 13 अक्टूबर को सुबह नहा धोकर तैयार होकर शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर आप हाथ में थोड़ा सा जल रखकर संकल्प लेंगे। सबसे पहले
संकल्प क्या करेंगे दोस्तों, जैसे आप मेरा नाम, पति का नाम, पिता का नाम, गोत्र, एड्रेस बोलकर कहेंगे कि आज दिन गुरुवार 13 अक्टूबर 2022 करवा चौथ का पर्व, मैं सदा सुहागन रहने के साथ साथ अपने पति का पूर्ण सुख पाने के लिए यह व्रत कर रही हूँ और यह व्रत का फल मैं अपने इष्ट के चरणों में अर्पित करती हूँ। साथ में हथेली का जल आप छोड़ देंगे, ये आपका संकल्प हो गया, ये आपकी संकल्प शक्ति है दोस्तों। अब आप सुबह जैसे आप सर्गी खाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग का खाना खाते हैं, सूर्य उदय से पहले आप खाना खाकर फ्री हो जाओगे। उसके बाद आप 16 श्रृंगार करके आप अपने इष्ट का ध्यान करते हुए सारा दिन कृष्ण बंदगी, कृष्ण जी के भजन सुनते हुए, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम है ऐसे उनके पोस्टर्स देखते हुए, उनके पोस्टर वगैरह या उनके गीत भजन सुनते हुए उनकी धुन में मस्त रहेंगे। यही सोचेंगे कि जैसे राधा कृष्ण का प्रेम बना वैसे मेरे पति का प्रेम मुझे मिलेगा। ऐसी भावना रखते हुए आपको सारा दिन भक्ति भाव से रहना है। जो घर के घरेलू काम आप करने के रूटीन वो आप कर सकते हैं। संध्या के समय आपने श्रृंगार करते हुए अपना पूर्ण श्रृंगार करके आप अपनी सास के पास जाओगे, सास से आशीष लेंगे, उनको आप बायना जरूर दोगे। बायना दोस्तों क्या होता है, आप अपनी पत्नी, अपनी सासू माँ को श्रृंगार देते हैं। जो अगर आपकी सास माँ श्रृंगार करती है, अगर व्रत रखती हैं, अगर व्रत नहीं भी करती, श्रृंगार देने होता है दोस्तों। जो उनकी जरूरत की चीज़ें हैं, श्रृंगार उसमें दक्षिणा होती है, जो उनकी जरूरत की चीज़ें हैं प्लस उनकी जो मनपसंद सूट है अच्छे अच्छे आप उनको दीजिए, उनसे आशीष लीजिए, क्योंकि इसी सासू माँ के कारण आपका पति, आपका श्रृंगार आज आपको प्राप्त हुआ है। तो आप उनसे कोई अगर भूल चूक में जाने में रिश्ते मेंटेन करने में सास बहू के बीच बहुत तकरार रहती है, आप उनसे दिल से क्षमा मांगिए। अगर ऊँचा नहीं बोल सकते कोई बात, दिल में यही प्रे कि मैं सासू माँ आपसे किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। बात मेरा पति, मेरा स्वाद हमेशा मुझ पर अपना प्यार लौटाता रहे, ऐसी कृपा मुझ में बनाए रखिए। आप अपना आशीष मुझे दीजिए। एक माँ का आशीर्वाद अपने पुत्र के लिए हमेशा होता है दोस्तों, और पुत्र को जो आशीष मिला माँ की तरफ से, उस आशीष के बदले आपको आपका श्रृंगार, आपका पति, आपका प्यार आपको मिलता है। अब दोस्तों उसके बाद क्या करना है, आपने संध्या के वक्त आपने जो मैंने आपको वक्त बताया कि 5 बजे से 54 मिनट से लेकर 7 बजे के 2 मिनट के बीच आपने कथा श्रवण कर लेनी है। मंदिर जाकर या आपकी जो चंद सेनी होती है इकट्ठी करके आप घर में पूजा करते हो, जो रूटीन आप करते हो वो आप कीजिए। उसके बाद रात्रि चंद्र उदय के समय, चंद्र दर्शन के वक्त आपने एक थाली सजा लेनी। एक थाली में आपने एक शुद्ध जल का लोटा रख लेना है, एक लोटा अलग से रख लेना है आपने, एक लोटा आपने चंद्रदेव को अर्घ्य के लिए रखना है, एक लोटा आपने खुद के पीने के लिए रखना है। जो आपने चंद्रदेव को अर्घ्य देना है उसमें आपने थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध, साथ में थोड़े से अश्वगंधा डाल दीजिए अगर अवेलेबल है, नहीं तो गोपी चंदन डाल दीजिए, सफ़ेद चंदन डाल सकते हैं, चावल, सफ़ेद फूल, उसमें कुछ मिठाई या चीनी डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए, दीपक प्रज्वलित करके रख लीजिए। उसमें आपने हल्दी और कुमकुम साथ में रख लेना है। अब दोस्तों आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने 8:11 जैसे चंद्रदेव उदय होते हैं, आपने चंद्रदेव के दर्शन करते हुए उनकी आरती उतारनी है कपूर से, और दीपक जो आपने प्रज्वलित कर रखा है। और कथा करने के बाद, श्रवण करने के बाद एक मंत्र स्तुति है दोस्तों चंद्रदेव की, वो मंत्र क्या आप नोट कर लीजिए। ओम नमो भगवते चंद्र प्रभ जिनेन्द्राय चंद्र महताय चंद्र कीर्ति मुख रंजनी नमः। आपने 3 बार बोलते हुए ऐसी चंद्रदेव की स्तुति करनी है, आरती उतारनी चंद्रदेव की, छिलने से उनका मुख देखना है। उसके बाद आपने वो लोटा जो तैयार किया है उस लोटे से जल 3 बार अर्घ्य चंद्रदेव को देना है। अर्घ्य का मंत्र क्या है दोस्तों, अब जहाँ पर आपने नमः बोला है वहां पर आपने स्वाहा बोल देना है। कैसे, ओम नमो भगवते चंद्र प्रभ जिनेन्द्राय चंद्र महताय चंद्र कीर्ति मुख रंजनी स्वाहा। 3 बार बोलते हो अपने स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य के बाद आपने अपने पति की आरती उतारनी है उसी कपूर वाली आरती से जो आपने चंद्रदेव को अर्घ्य दिया है, और साथ में जो अपनी थाली में सिंदूर और कुमकुम रखा है उससे पति का तिल करना है, और उसी सिंदूर से आप अपने पति को बोलोगे कि मोर पंख लेकर आपकी मांग में सिंदूर भर दें। अब दोस्तों मैं जो आपको उपाय बता रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिए, यहीं पर उपाय वो शुरू होता है। उपाय क्या है दोस्तों, ये जो आप कपूर की आरती चंद्रदेव कर रहे हो, तो जो सिंदूर आपका पति आपकी मांग में भरा है, ये जो सिंदूर और कपूर है आपने व्रत से 1 दिन पहले यानी बुधवार की रात्रि को सोते वक्त कपूर की टिक्की अपने सिर में रख लेनी है, और जो सिंदूर है वो उसकी किसी पुड़िया में डालकर अपने पति के सिर में रख लेना है, पति को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन सुबह जब आप व्रत रखते हो तो शाम को जब व्रत के समय चंद्रदेव का दर्शन करते हो तो आपने वही कपूर की टिक्की थाली में रखकर चंद्रदेव का आरती उतारनी है और पतिदेव की आरती उतारनी है। वो जो सिंदूर की पुड़िया है आप थाली में रखी हुई है, उसी सिंदूर से आप अपने पति को बोलोगे कि आप मोर पंख से वो सिंदूर अपने हाथ से अपनी मांग में लगाओगे, क्योंकि आपका पति मोर पंख से आपकी इस मांग में वो सिंदूर भर देगा। जो सिंदूर
आपके पति के चरणों छू कर आया हुआ है। दोस्तों, जब आपका पति आपका समूह भरेगा, मांग भरेगा, तो आपने अपने पति के चरणों में छूते हुए दिल से क्या प्रे करनी है कि जाने में पत्नी होने के नाते कभी भी भूल चूक से ऊंचा स्वर बोलते हुए या कुछ ऐसा शब्द बोलते हुए जिससे आपका कहीं पर तिरस्कार हुआ है, आपकी शान के खिलाफ कुछ बोला गया है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। पर मेरी गलती को माफ करते हुए आप मुझ पर अपना आशीष बनाए रखें। आप मेरे इष्ट हैं, मेरे लिए सर्वोपरि हैं। आपका प्यार, दुलार, आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। आप ऐसी भावना करते हो अपने पति का चरण छूओगे, आपका पति आपके सिर पर जब हाथ रखेगा तब आपने अपने इष्ट का ध्यान रखते हुए आप यही प्रार्थना करनी है कि मेरे इष्ट, मेरे कुल देवते हो, मेरे पर मेरे पति का प्यार बना रहे। जब आप प्रे करोगे उस वक्त ग्रहों का संयोग ऐसा बना होगा जो आप पर कृपा कर रहा होगा। आपके पति का प्यार, आपकी इष्ट की कृपा आपको मिलेगी। दोस्तों, आप जैसे मर्जी इसको मैनेज कीजिए, इस उपाय को करके देखिए। आपकी प्रार्थना, आपके इष्ट की, आपके ऊपर कृपा और ग्रहों का संयोग आप पर जरूर मेहरबान रहेगी। आपकी प्रार्थना जरूर कीजिए। पति के चरण छूने से आपको जो फल मिलने वाला दोस्तों, आप समझ नहीं पाएंगे, आप सब महसूस कर पाएंगे उसको। आप जरूर करके देखिए। ये कोई हंसी खेल वाला पर्व नहीं है, हंसी खेल के साथ साथ संकल्प शक्ति वाला पर्व है दोस्तों। पति से प्यार पाने का, पति से आशीष लेने का पर्व है दोस्तों। आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और फायदा भी होगा दोस्तों। अब जिस को इस वीडियो से फायदा हो, मुझे वो कमेंट करके नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि उनको क्या फायदा है दोस्तों। अब तक इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो आपसे मैक्सिमम लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब ऐसे ही आपको ढेर सारी वीडियो के साथ आगे भी मिलते रहेंगे। अब आपसे इजाजत चाहते हैं, तब तक के लिए आपसे इजाजत, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। ओम नमो भगवते चंद्र जिनेन्द्राय चंद्र महताय चंद्र कीर्ति मुख रंजनी नमः।